दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोलू डिफिनेशन चैनल पे। देखिए, आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी एरीज असेंडेंट अगर आपका है, यानी कि काल-पुरुष कुंडली में पहले आपके लगन में पहला नंबर लिखा हो, फर्स्ट नंबर लिखा हो, तो आपके लिए ये वीडियो बनी है या आपके किसी भी परिवार पे किसी भी संबंधी का ये है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, शनि ने ट्रांज़िट किया है रिसेंटली पाइसेस पे, यानी कि मीन राशि पे। अब ये ट्रांज़िट हुआ था 29 मार्च 2025 में और ये रहेगा 13 जून 2027 तक। तो 2.5 साल के लिए ये पूरा इम्पैक्ट लेके आने वाला है आपके लिए। क्या अच्छा होगा आपके करियर, हेल्थ, आपके फाइनेंसेस में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में और क्या चीज़ें करें, क्या ना करें, सब डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये शनि का ना मेष लगन है। ये इसमें आप मेष राशि से कन्फ्यूज़ मत होइए क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं साढ़े साती आ गई है मेरे ऊपर। आपके ऊपर साढ़े साती नहीं आई है। अगर आप मेष लगन पे हैं, तो साढ़े साती आपके ऊपर नहीं आई है, ट्रांज़िट आया है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मेष लगन के भी हैं और साथ में लगन में ही चंद्रमा बैठा है, तो फिर आपकी मेष राशि भी हो गई क्योंकि लगन और चंद्रमा अगर एक साथ होते हैं, यानी पहले हाउस में चंद्रमा भी बैठ गया आपका, तो मेष लगन भी हो गया, मेष राशि भी हो गई। तो उस केस में आपका साढ़े साती का भी इम्पैक्ट आएगा। तो लेकिन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे खाली मेष लगन वालों की, किसी और दिन राशि वालों की भी डिस्कस करेंगे। अगर आपकी मेष राशि, मेष लगन दोनों है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चंस का। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो। देखिए, शनि का जो ट्रांज़िट हुआ है ना, वो 12th हाउस में हुआ है, पाइसेस में। तो ये आपके लगन का 12th है। तो सबसे पहले 12th हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। 12th हाउस जो डिनोट करता है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके मोक्ष के लिए, आपकी डिटैचमेंट के लिए और समवेयर अटैचमेंट भी होती है। जो चीज़ जो पसंद होती है ना किसी को, वो आपके 12th हाउस से रिलेट करती है। ये मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे। तभी वहाँ से डिटैचमेंट भी आती है लाइफ़ में, वहाँ से चीज़ें दूर भी होती हैं। और आपके जितने भी फाइनेंशियल लॉसेस हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो आपका 12th हाउस है। आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन 12th हाउस है। आपके जेल वाले जो योग देखे जाते हैं, वो 12th हाउस है। आपके फॉरेन ट्रैवल्स, आपके फॉरेन बिज़नेसेस 12th हाउस से देखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो 12th हाउस से डिनोट करती हैं और यहाँ पे आगे है शनि। और देखिए 12 नंबर की राशि बैठी है 12 में, क्योंकि आप मेष लगन के हैं, तो 8, 4 और 12, 4, 8, 12 ये वाटर साइन राशि है, यानी इमोशनल राशि है और यहाँ पे शनि आए हैं। तो आप सोच लीजिए इस बार इमोशनल इम्बैलेंसेस तो आप फेस करेंगे, लेकिन यही टाइम है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना है और मैं आपको बताऊँगा वन बाय वन कैसे आप अपने कार्मिक जितने भी अकाउंट्स हैं ना, उसको क्लियर करेंगे इस साल। क्योंकि कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने आया है शनि और अगले 2.5 साल के बाद वो आपकी लगन में बैठेगा। तो लगन से पहले की तैयारी करनी है आपने कि शनि मेरे लिए क्या लेके आया है। इस वीडियो में हम आपके करियर, हेल्थ, आपके सारे प्रोफ़ेशन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, देखिए सबसे पहले ना नक्षत्रों की बात करते हैं कि शनि का ट्रांज़िट किन-किन नक्षत्रों में हो रहा है। शनि का ट्रांज़िट उत्तर भाद्रपद में हो जाएगा, अभी तो मृगशिरा में चल रहा है। तो देखिए उत्तर भाद्रपद में 28 अप्रैल को होगा इनका, ये शनि की खुद की नक्षत्र है। तो ये वाला जो फ़ेज़ होगा ना, अप्रैल 28 से अक्टूबर 3 तक, ये फ़ेज़ आपके लिए समवेयर अच्छा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे शनि अपने नक्षत्र में होगा तो रिलैक्स मोड में होगा, आपको ज़्यादा इम्बैलेंसेस नहीं दिखेंगे। और फिर देखिए पूर्व भाद्रपद में भी आ रहा है, ये जुपिटर का नक्षत्र है, तो जुपिटर के साथ न्यूट्रल है शनि, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। लेकिन चैलेंजेस मिलेंगे वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कहाँ एरियाज़ में मिलेंगे, ओवरऑल चैलेंजेस नहीं मिलेंगे। उत्तर भाद्रपद में आ जाएँगे, फिर ये शनि का नक्षत्र है, वापिस आ जाएँगे और फिर उसके बाद रेवती यानी मरकरी के नक्षत्र में आ जाएँगे। अब हम डिस्कस करते हैं फेज़ वाइज़, करियर वाइज़, आपके फाइनेंस वाइज़ कि कैसा रहेगा ये ट्रांज़िट आपके लिए। देखिए सबसे पहले ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शनि का जो ट्रांज़िट होता है ना, जो एक्सपेक्ट होता है, जो दृष्टियाँ होती है, वो कहाँ-कहाँ होती है? देखिए तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ रही है, 3, 4, 5, 6, 7 फिर आपके सिक्स्थ हाउस या पे पड़ रही है, 7 फिर आपके भाग्य भाव में बढ़ रही है। देखिए, आपके सेविंग्स में, आपके फाइनेंसेस पे, आपके फैमिली पे, आपके कुटुंब पे, आपकी स्पीच पे जो आप बोल रहे हो ना, वाणी वाणी, ये कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस होता है, स्पीच की बात हो रही है, जो हम बोलते हैं ना, वो स्पीच होता है। तो वो आपके स्पीच पे ये दृष्टि मार रहे हैं, तीसरे दृष्टि, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस बेसिकली आपकी डेली जॉब है, डेली वर्किंग है और आपके आपके ऋण है, यानी आपके लोन्स हैं, बैंक की दिक्कतें हैं, जो बैंक से आप लोन्स लेते हो, फाइनेंसेस की दिक्कतें हैं और आपके जो एनिमीज़ है वो सिक्स्थ हाउस है। आपके जो बेसिकली हेल्थ की इश्यूज़ आते हैं ना डेली पर लाइफ में, वो आपके सिक्स्थ हाउस है।
अब देखिए 9th हाउस क्या है, 9th हाउस आपका भाग्य है, 9th हाउस आपके फादर हैं, 9th हाउस आपका धर्म है। एक कितने इम्पोर्टेंट हाउसेज़ में शनि की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो ये फ़ेज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप ईज़िली समझेंगे, मैं आपको वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है इन ढाई सालों में। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। देखिए 12th हाउस में शनि बैठे हैं और दृष्टि डायरेक्ट डाल रहे हैं जुपिटर पर, और जुपिटर की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके 10th हाउस में। तो आपका करियर तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और जो हॉस्पिटैलिटी वाले लाइन में है, फॉरेन लैंड या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में, या मेडिकल मेडिसिन्स वाली लाइन में, तो इस टाइम पे या आर्मी रिलेटेड या नेवी रिलेटेड जो लाइन पे हैं, उनके करियर में ना कुछ शिफ्ट या चेंजेस देखने को मिलेगी, या फिर उनका ट्रांसफ़र होगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस टाइम पे करियर में। और आपका ना 6th हाउस को भी शनि देख रहे हैं, तो यहाँ पे डेली जॉब, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हिडन एनिमीज़ आपके डेवलप होंगे, या कुछ ऐसे ही षड्यंत्र आपके अगेंस्ट होगा कि कुछ लोग आपके पीछे-पीछे ना कुछ खेला खेल रहे होंगे आपके लिए। तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इस टाइम पे, थोड़ा-सा ये एनर्जीज़ है। दूसरा आपका अगर फाइनेंस देखा जाए, तो इस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए सोच रहे हैं, तो ये समय सही नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है। और जो शनि क्या कहता है कि आपने धीरे-धीरे पैसे कमाने, ये नहीं कि आप सीधा ये एक जंप में आज रातों-रात अमीर हो जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं, इस टाइम पे थोड़ा-सा ना अपने आप को सँभाल लें, कहीं वो ये ना सोचें कि मैं इंट्राडे करके या फिर शॉर्ट टर्म ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स करके कमा लूँगा। कुछ समय के साथ कमा लें, लेकिन आगे जाके नुकसान होने को मिल सकता है इनको इस टाइम पे। क्योंकि अभी तो शायद नुकसान ना फेस करें, जैसे जुपिटर यहाँ से हटेगा तो सारी ये चैलेंजेस आपको देखने को मिल जाएँगे। थोड़ा-सा एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस में हैं, तो अब आपके फैमिली रिलेटेड एक्सपेंस भी होंगे और आपके अननेसेसरी एक्सपेंस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या रेमेडी है, आप अपने 12th हाउस के अकॉर्डिंग एक्सपेंस बढ़ा दीजिए, मतलब दान करिए। 12th हाउस आपका दान भी बोलता है, आप शनि के दान करिए, या फिर आप जो लेबर तबके के लोग होते हैं, रिक्शा वाले, इनके लिए कुछ करें, क्योंकि इनके लिए आप कुछ करेंगे तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अपने माँ-बाप के ऊपर, माँ-बाप को बहुत प्यार करते हैं शनि, तो उनके लिए आप एक्सपेंस करें, उनके लिए कुछ मतलब कोई ऐसा उनके हिसाब से दान करें, तो ये भी एक 12th हाउस की रेमेडी हो गई। और अगर आप मेडिकल में कुछ दान करते हैं, किसी की स्वास्थ्य के लिए कुछ हेल्प करते हैं, तो वो भी 12th हाउस के लिए रेमेडी हो गई। या किसी के जेल में जाके किसी मज़दूरों को पढ़ा-लिखा देते हैं, या किसी अनाथों को पढ़ा-लिखा देते हैं, तो ये 12th हाउस का रेमेडी होगी, जो आपके एक्सपेंसेस को अननेसेसरी होने नहीं देगा, और कहीं न कहीं शनि आपको हेल्प करेगा, आपके एक्सपेंसेस को रोकेगा, और थोड़ा-सा और आपकी सेविंग्स को भी रोकेगा। सेविंग्स को बचाएगा, क्योंकि सेविंग्स पे भी दृष्टि है। इस टाइम पे आपकी सेविंग्स रिलीज़ होंगी, आपने जो पैसा बचा के रखा है वो आप खर्चेंगे। तो आपने ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉज़िटिव क्या है, आप एनजीओ रिलेटेड अगर किसी लाइन पे हैं, तो बहुत अच्छा इस टाइम पे फेस होगा। अगर आप कोई फ़ॉरेन से रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट करने को मिल रहा है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपने घर से दूर जाके कहीं ट्रांसफ़र लेता हूँ, या फिर कहीं रिलोकेट होता हूँ, तो ये वो वाला टाइम बहुत अच्छा है, जिसपे आपकी जॉब भी सही रहेगी और आपका ओवरऑल सही रहेगा करियर एंड फाइनेंस। अब बात करते हैं आपके फैमिली एंड रिलेशंस के लिए। देखिए फैमिली एंड रिलेशंस में सेकंड में आपकी फैमिली आ गई, आपके रिलेशन 7th हाउस को डिनोट करते हैं। इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शनि का ना इस टाइम पे जो फ़ेज़ है, आपको ना कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आपके जो रियल हैं, आपके जो लव्ड वन्स हैं, आपकी असलियत वो आपके सामने लाएँगे। तो इस टाइम पे आपने अननेसेसरी, आपकी वाणी है 2nd हाउस, तो शनि की दृष्टि वाणी पे पड़ रही है। आपको अपने गोल अच्छे रखने हैं, इसके कारण ही आप अपने संबंध मधुर बना पाएँगे, अदरवाइज़ आपको चैलेंजेस मिलेंगे, और कुछ इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए इमोशनल ट्रॉमा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12th हाउस में है, तो इस टाइम पे 4, 8, 12 वाली राशि यानी वाटर साइन में है, तो इस टाइम पे आप इमोशनली होंगे, वीक भी हो जाएँगे, कि आपको लगेगा कि यार सब कुछ नहीं रखा, आइसोलेट होना पसंद करेंगे, डिटैच हो जाएँगे दुनिया से। ये फीलिंग्स आएँगी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी वाइब्रेशंस आती है, ये कुछ टेम्परेरी वाइब्रेशंस होती हैं, जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब इसका रेमेडी क्या है, आप स्पिरिचुअल हो जाइए ना, आप योगा करिए इस टाइम पे, आप कुछ अगर रिद्धि-सिद्धि या कुछ मेडिटेशंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप अपने को फ़ोकस करें। उस टाइम पे किसी की सेवा करना चाहते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड सेवा हो, मरीजों की सेवा हो, या फिर कोढ़ियों की सेवा हो, तो वो काम करिए। तो आपके रिलेशंस भी डेवलप होंगे, आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी नहीं होंगी। और एक क्रक्स आपने रखना है, अपनी वाणी को, आप जितना कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, वाणी को आपको कंट्रोल में रखना है। ये अदरवाइज़ आपको चैलेंजेस में लाएगा, क्योंकि आप मेष लगन के हो, बहुत बोल्ड होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो,
और बहुत डायरेक्ट एंड स्ट्रेट भी होते हो। तो इस टाइम पे आपने अपने आप को सँभालना है, अपनी वाणी को सँभालना है। लोग आपका बुरा मान सकते हैं, अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बोल दिया या फिर गलत बोल दिया तो। देखिए आपके हेल्थ के बारे में बात करते हैं, आपकी इनर वॉइस। देखिए 12th हाउस में इनर वॉइस की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी, यानी आपको थोड़ा-सा अकेलापन इस साल महसूस होगा। लेकिन ये एक टाइम है जिसमें आप रिजेनरेट हो सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो। आपको अपने जो मन की शांति है ना, इस टाइम पे आप अपने पीस एक ढूँढ सकते हो। जो कहते हैं ना कि दुनिया में मुझे पीस नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे आपको पीस मिलेगा अगर आपको सही जगह पे जाके डायरेक्ट होगे, ना कि आप किसी ऐसे भीड़-भाड़ में या फिर गलत लोगों के साथ पीस ढूँढ रहे हैं, तो वो गलत जाएगा। शनि आपको बताता है कि आपके असली कौन है और सही चीज़ क्या है, तो आपको वो चीज़ इस टाइम पे देखने को मिलेगी, वो चीज़ ढूँढने को मिलेगी और वो मिल के रहेगी इस टाइम पे। कि आपके ना हेल्थ में, यानी 6 हाउस को भी देख रहे हैं, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आएँगे आपके। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे हेल्थ के इश्यूज़ अचानक क्यों आने लग गए हैं, क्योंकि इसका कारण आपकी अंतर्दशा भी मैटर करती है कि इस टाइम अंतर्दशा आपकी क्या चल रही है या ओवरऑल पोज़ीशंस क्या है एक्चुअल कुंडली में, वो भी मैटर करता है। लेकिन आपको ना लोनलीनेस, आपको थोड़ा-सा पीस, आपका दिमाग का, आपको मेंटल स्ट्रेस का थोड़ा-सा इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपको ना अंदर से अलर्ट करने आए हैं। हो सकता है कि आपको फिज़िकली कर्मास आप अगर नहीं करते हो, तो आपको मेंटली ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करते हैं। अगर आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो शायद मेंटली एग्ज़ॉस्ट नहीं होंगे इस टाइम पे। तो थोड़ा-सा आप इमोशनल तो होंगे, रोना-धोना ये सब चीज़ें आपको फ़ेस करने को मिलेंगी, चाहे आप खुद ना रो, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके आपके घर के लोग रोने लग जाएँगे किसी बात पे, तो ये फ़ेस करने को मिलेगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ समय के बाद आप खुद ही देखेंगे कि इमोशनल इम्बैलेंस को कन्वर्ट करके आप बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपको सिखाने आया है। चीज़ें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस एरियाज़ में आपने काम करना है। अब देखिए बात करते हैं आपके एजुकेशन एंड ट्रैवल। एजुकेशन यानी 9th हाउस में संबंध है शनि का, क्योंकि इनकी जो 10वीं दृष्टि है 9th में पड़ रही है। तो आपके हायर एजुकेशंस में अब 2 चीज़ें हैं, हायर एजुकेशन में क्या? हायर एजुकेशन में अगर आप सीरियस हो तो आप कन्वर्ट करोगे, आप अच्छे से हायर एजुकेशन कर लोगे। अगर आप हायर के एजुकेशन प्लान कर रहे हो, आप सीरियस नहीं हो, तो यहाँ डिलेज़ और स्ट्रगल्स आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे 10वीं। यहाँ पे आपको बहुत ही पोलाइटली आपके आप और बहुत ही डिलिजेंटली आपने काम करना पड़ेगा एजुकेशन में, और सीरियस रहिए, कोई मज़ाक मत लीजिए पढ़ाई को, क्योंकि जो एजुकेशन है उसमें मज़ाक नहीं होता। हायर एजुकेशन में तो ख़ासकर, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो आपको डिलेज़ और ट्रबल्स देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। यही टाइम है कि आपकी एजुकेशन भी कन्वर्ट होगी अगर आप सीरियस हैं। अब ये आपके ना गुरु और पिता को भी रिलेट करता है, तो आपने उनके साथ हार्मनी रखनी है, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाना है, और रेमेडी भी आपकी यही है कि उनकी सेवा करें, उनके रिलेटेड काम करें, धर्मों में, टेम्पलों में दान करें, उनकी सेवा करें। आप शनि की सेवा, आप जैसे गुरुद्वारे में जूता जूता शनि से बिलॉन्ग करता है, तो आप जूते की सेवा करें, गुरुद्वारे में होती है सेवा, या फिर किसी टेम्पल्स में जाके किसी चप्पलों का दान करें, लोगों की हेल्प करें, जो नंगे पाँव चल रहे हैं उनको चप्पलें दें। तो ये सब चीज़ें ना कनेक्ट करनी होती है, शनि से रिलेटेड किस एरियाज़ में क्या चीज़ रिलेट कर रही है, मैं आपको इसलिए बार-बार बता रहा हूँ, उसको जाके रिलेटेड दान करें, और इसी हिसाब से आपकी रेमेडी भी हो। देखिए, अब ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, शनि क्या है, शनि अपने माता-पिता से बहुत प्यार करते हैं। अब आपने अपनी माँ का ना इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली को भी देख रहा है, तो जितना आप माँ से इमोशनली अटैच होंगे और उनकी सेवा करेंगे, तो ओवरऑल शनि का इल इफ़ेक्ट कम होगा। दूसरा, आपने गरीबों की सेवा करनी है। तीसरा, आपने कर्माज़ अपनी वाणी, ये 3 चीज़ें हैं आपने ध्यान रखनी है, कर्मा और वाणी को बहुत फ़ोकस रखना है। अगर आपने वाणी का, अपनी स्पीच का सही से यूज़ नहीं करा, अपने कर्मास को उसको अलाइन नहीं किया, तो इस टाइम पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे और 12th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएँगी, जो आपको मैंने बता दिया। हॉस्पिटल, आपका फॉरेन लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर आपका जेल योग, या फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस हैं अननेसेसरी की, ये चीज़ें मिलने को मिलेगी। और पॉजिटिव साइड यही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत गेन करोगे, और फॉरेन रिलेटेड जो भी बिज़नेसेस है उसमें कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगी, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, उसमें वेल्थ आपकी मल्टीप्लायर होगी। तो लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। तो एक ओवरऑल मैंने आपको फीडबैक दिया। अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज़ भी जानना चाहते हैं कि मैं मेष लगन का हूँ, मेरा बर्थ नंबर ये है, तो नेक्स्ट वीडियो में बर्थ नंबर वाइज़ मेष लगन के लिए लाऊँगा, तो आप वो भी चेक करिएगा। इसलिए इस चैनल में ना मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों एनालिसिस करता हूँ, ताकि कोई भी एक एरिया ना रह जाए जहाँ पर आपको लगे कि मेरा ये चीज़ मैच नहीं कर रही, या मेरे को अच्छे से वाइब्रेशंस मिली नहीं। तो मैं ओवरऑल 90% कोशिश करता हूँ आपकी कुंडली ना देखकर भी आपको गाइड कर दूँ। इन केस फिर भी आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, तो आप गोलू कृपया डाउनलोड करिए ऐप को, और इसको ना गूगल प्ले स्टोर से डालें, और वहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। वहाँ आपकी हर एक क्वेरी को, हर एक प्रॉब्लम्स को मैं सुनता हूँ। वहाँ पे कॉइन्स अर्न करें फ्रीली, और उन कॉइन्स को यूज़ करके मेरे से सवाल पूछिए ना, मैं आपको आंसर करूँगा।
इन केस आपको फिर भी लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिखिए, अपने बारे में लिखिए, मैं आपको आंसर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छा टाइम दिया है, एक-एक चीज़ आपको खोल के बताई है। और कोई चीज़ आपको लगती है कि आपका मेष लगन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको गाइड करूँगा।